हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड हुस की समरी रीड करेंगे। पोएम आप पहले रीड कर चुके हो कि जो ये पोएम थी वो लेबरनम ट्री के बारे में थी और एक पक्षी था गोल्डफिंच जो कि लेबरनम ट्री पर आता है अपने जो उसके बच्चे होते हैं छोटे उनका पेट भरने के लिए, और वो उनका पेट भरकर वापस ऊंचे आसमान में चला जाता है। वो उनका पेट भरने जब आता है, जैसे ही वो अपने बच्चों से मिलता है तो पूरा पेट एक मशीन की तरह उसमें से आवाज़ आने लगती है, एक इंजन उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी उसके बच्चे हैं वो सभी अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। उनके जो चहचहाने की आवाज़ है और जो भी उनका शोर होता है वो एक इंजन की तरह दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो देखिए हम इसकी समरी को रीड करेंगे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो इसकी समरी है, द पोएम स्टार्ट्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबरनम ट्री whose top was still and silent। डिस्क्रिप्शन होता है विवरण कि जो पोएम है वो स्टार्ट्स होती है, आरंभ होती है विद द डिस्क्रिप्शन, एक विवरण के साथ। किसका विवरण है इसमें, किसके बारे में बताया गया है? द लेबरनम ट्री whose top was still and silent। एक लेबरनम पेड़ है जो कि अमलतास का पेड़ है जिसके बारे में बताया गया है कि बिल्कुल ही स्टिल होता है शांत, स्थिर, और साइलेंट क्या होता है? खामोश, कि वो पेड़ जो है वो बिल्कुल ही शांत और खामोश है। इट्स लीव्स हैज टर्न्ड येलो एंड द सीड्स हैड फॉलन डाउन। कि जो ये पेड़ है इसके जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके हैं और जो इसके बीज हैं वो भी सारे गिर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑटम सीजन का टाइम होता है, पतझड़ ऋतु का समय, और ये जो बात हो रही है वो सितंबर मंथ की बात हो रही है। इट वाज ए डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर, कि ये सितंबर मंथ में एक दिन के बारे में बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ का कोई दिन है वहन जब द ट्रीज वॉज स्टैंडिंग स्टिल, की जो पेड़ था अमलतास का वो स्टिल एंड डेथ लाइक मतलब बिल्कुल निर्जीव, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कि जो पेड़ है वो बिल्कुल ही शांत, स्थिर और मरे हुए की तरह खड़ा हुआ है, निर्जीव खड़ा है। और ये सितंबर मंथ में किसी दिन की बात हो रही है क्योंकि उस टाइम जो ऑटम सीजन होता है उसके कारण पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं, कुछ पीले हो चुके हैं, और जो उसके बीज हैं, सीड्स हैं, वो भी सभी गिर चुके हैं, हेड फॉलन, गिर चुके हैं। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव होता है जीवित, कि जो लाइफलेस, जो जीवन से रहित, जो निर्जीव पेड़ है वो जिंदा हो जाता है बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। जब गोल्डफिंच जो पक्षी है वो उस पेड़ पर पहुंचता है तो जो लाइफलेस, जो निर्जीव पेड़ है वो जिंदा हो जाता है, मानो उसको जीवन मिल गया हो। सी केम टू फीड टू यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। सी केम, सी यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? गोल्डफिंच पक्षी की। जो गोल्डफिंच पक्षी है वो आती है टू, किस लिए आती है? वो अपने जो यंगर वंस है, उसके जो छोटे बच्चे हैं उनका पेट भरने के लिए, जो उस पेड़ की गहराइयों में बैठे हुए हैं। थिकनेस होता है उसकी मोटाई, ऑफ द ब्रांच की मोटाई, अर्थात जो उसके तने में जो उनका घोंसला है, जो बच्चे उसमें बैठे हुए हैं उनका पेट भरने के लिए वो गोल्डफिंच पक्षी आता है। सी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चिर्पिंग साउंड। जो पक्षी है वो एक ब्रांच की कॉर्नर पर, एक किनारे पर आकर बैठ जाता है अपनी चहचहाहट के साथ, अपनी जो चिर्पिंग साउंड है, उसकी जो चहचहाने की आवाज़ है उसके साथ आता हुआ वो एक कोने पर, एक किनारे पर बैठ जाता है। सी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक लिजर्ड। क्या कहता है कि जो पक्षी है, जो गोल्डफिंच पक्षी है, वो एक किनारे पर आकर बैठता है, फिर क्या करती है? सी मूव्स, वो दोबारा से आगे क्या करती है? घूमती है टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो पेड़ के एक किनारे से दूसरी तरफ जाती है। विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट, बहुत ही तेज और एकदम चौंकाने वाली उसकी जो मूवमेंट है, गतिविधि के साथ, लाइक ए लिजर्ड, जो कि एक छिपकली की भांति बहुत ही
तेजी से चौंकाने वाली स्थिति में वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। एज सुन एज, शीघ्र ही, एज सी अराइव्स, जब वो पहुंचती है, हर यंगर वंस स्टार्ट चिपिंग लाइक ए मशीन, कि जब वो पेड़ पर आती है तो उसके जो बच्चे हैं वो चहचहाने की आवाज़ के साथ एक मशीन की तरह आवाज़ निकालते हैं। एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, फ्लैपिंग देयर विंग्स होता है फड़फड़ाना, विंग्स पंख, कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और उनके जो पंखों की फड़फड़ाहट है और उनके जो चहचहाने की आवाज़ है उसके कारण ऐसा लगता है मानो कि वहाँ पे कोई इंजन स्टार्ट हो गया हो। The death-like tree becomes alive and it trembles and shakes, कि जो डेथ लाइक ट्री था, जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल निर्जीव जो पेड़ लग रहा था, वो becomes tremble, वो कांपने लगता है, उसमें कंपन पैदा होने लगती है। एंड सेक्स, और वो रोमांचित हो उठता है, क्योंकि जब वो सभी पक्षी अपनी आवाज़ निकालते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, तो पूरा पेड़ एक कंपन पैदा होती है उस पेड़ में और वो रोमांचित हो उठता है। आफ्टर फीडिंग दैम, उनको भोजन कराने के बाद, अपने बच्चों का पेट भरने के बाद, सी फ्लाइज, वो उड़ जाती है टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो जो टहनी है, शाखा है, उसके दूसरे किनारे पर उड़कर बैठ जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस, उसका गहरे रंग का जो चेहरा है, विद येलो बॉडी, और जो उसका येलो कलर का जो पीले रंग का जो शरीर है और उसका जो चेहरा है, वह बेयरली, बेयरली होता है मुश्किल से, विजिबल दिखाई देता है, एज सी वैनिश्ड बिहाइंड द लीव्स, जब वो पीले पत्तों के पीछे बैठती है, पीले पत्तों के पीछे छुपती है, तो जो उसका डार्क चेहरा है उसके पीले शरीर के साथ वो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है, क्योंकि जो लीव्स है वो भी येलो कलर के हैं और जो पक्षी है उसका कलर भी येलो होता है। सी फ्लीव अवे, वो उड़ जाती है, इन द स्काई, आसमान में, लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, वो ऊंचे आसमानों में उड़ जाती है, उस ट्री को पहले की तरह निर्जीव छोड़कर, उसके मृत की तरह उसको छोड़कर वो दूर ऊंचे आसमानों में उड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो उड़ेगी वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाते हैं। जो उसके बच्चे थे, जो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, जो उसके मिलने पर चहचहा रहे थे, वो सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं और जो पेड़ है वो पहले की तरह ही एकदम खामोश और निर्जीव हो जाता है। तो यह है इसकी समरी। आप इस वीडियो की हेल्प से इस समरी को लर्न कीजिए और नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।